वेलकम लर्नर्स। आज मैं आपके सामने एक सीपीयू शेड्यूलिंग का पार्ट 1 सेशन लेकर आई हूँ। सीपीयू शेड्यूलिंग जो होता है ये यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, अगर मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, इसरो पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। यूजीसी नेट में अगर मैं बात करूँ तो हर बार एक क्वेश्चन सीपीयू शेड्यूलिंग का फॉर श्योर आता ही आता है। तो अभी ये जो टॉपिक है मैं आज इसका पार्ट 1 डिस्कस कर रही हूँ। कहने का मतलब ये कि हम आगे इसके और भी पार्ट्स डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं अपने बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरा नाम इशिता है। मैंने एमसीए एमटेक किया है। मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, गेट क्वालिफाइड हूँ, एचटैट क्वालिफाइड हूँ। मुझे 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं अनअकैडमी एजुकेटर हूँ एनटीए नेट कैटेगरी में, राइट। आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगी कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है, उसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगी और सबसे इंपॉर्टेंट उसके पीवाईक्यूज कराऊंगी। पीवाईक्यूज क्यों? क्योंकि देखिए टॉपिक तब जाके क्लियर होता है जब आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। तो मेरा टारगेट रहेगा गेट और नेट कैटेगरी के क्वेश्चंस को कवर करना, ठीक है। तो जो भी टॉपिक मैं आगे भी जो भी वीडियोस डालूंगी आपके लिए, उनके अंदर मैं पीवाईक्यूज जरूर डिस्कस करूंगी। मुझे लगता है आप बहुत इजी वे में सीपीयू शेड्यूलिंग इसमें से पढ़ सकते हैं। देखिए बहुत जनरल टर्म में अगर मैं बात करूं, सीपीयू क्या है? सीपीयू हमारा प्राइमरी रिसोर्स है, उसकी शेड्यूलिंग करना इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि हमारा सीपीयू कभी भी खाली ना रहे, ठीक है, उसका यूटिलाइजेशन कैसा रहे, मैक्सिमम रहे। तो हमारा आइडिया क्या है? हम चाहते हैं कि जब हम प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस को अगर सीपीयू एलोकेट होता है तो प्रोसेस वेटिंग स्टेट में तो जाता ही है। क्यों? इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आ जाता है या कोई भी कारण से वो वेटिंग स्टेट में जाता है। जैसे ही प्रोसेस वेटिंग स्टेट में गया, सीपीयू क्या हो गया? आइडल। हम नहीं चाहते कि हमारा सीपीयू आइडल हो। हम नहीं चाहते कि वो जो टाइम है वो वेस्ट हो। हम चाहते हैं कि सीपीयू के पास कोई ना कोई प्रोसेस हमेशा रहे। तो हम क्या करते हैं, हम मेमोरी में से सीपीयू को उठा, प्रोसेस को मेमोरी में से उठाते हैं किसी और प्रोसेस को। जैसे हम देखते हैं कि सीपीयू आइडल है, हम क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करता है किसी और प्रोसेस को सीपीयू को। क्यों? वो इसलिए असाइन करता है कि ताकि सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन हो वो कैसा हो? मैक्सिमम। तो मैंने क्या बोला? मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही कि जैसे ही सीपीयू फ्री हुआ, ओएस ने मेमोरी में से किसी और प्रोसेस को उठाया जो रेडी टू एग्जीक्यूट था। रिमेंबर, जो रेडी टू एग्जीक्यूट था उसने सीपीयू उस प्रोसेस को एलोकेट कर दिया, राइट। इससे क्या हुआ? सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है वो कैसा रहा? वो मैक्सिमम रहा, राइट। और ये कैसा कब होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग में। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है? बहुत सारे प्रोसेसेस को हम मेमोरी में रखते हैं। So in multi-programming, many processes are kept in memory, right? When process has to wait, जब process waiting state में चला गया, operating system क्या करता है? CPU उस process से लेता है और CPU को किसी दूसरे process को दे देता है। तो मेरा target सिर्फ इतना है कि इस scheduling में जो CPU utilization है आपका, वो क्या हो जाए? वो maximum हो जाए। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या हो जाए? आपका मैक्सिमम हो जाए। दैट्स इट, ठीक है। इसलिए हम सीपीयू की शेड्यूलिंग करते हैं और सीपीयू सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। अब शेड्यूलर्स क्या होते हैं वो हम किसी एक और सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपके साथ सिंपल टर्म्स में बात करती हूँ कि प्रिएम्प्टिव और नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होती है। देखिए, प्रिएम्प्टिव मतलब प्रिएम्प्ट कर देना। मतलब की बात ये कि अगर किसी प्रोसेस के पास सीपीयू है और कोई दूसरा प्रोसेस आया, उसने कहा कि ये सीपीयू मुझे दे दो, तो प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग में ये सीपीयू दूसरे प्रोसेस को दे दिया जाएगा बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। मतलब ये बड़ी ही एडजस्टिंग शेड्यूलिंग है, बहुत एडजस्ट करती है शेड्यूलिंग प्रिएम्प्टिव। अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, एज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट प्रोसेस आ जाता है, तो प्रिएम्प्टिव के केस में वो अपना करंटली एग्जीक्यूटिंग
प्रोसेस को छोड़कर दूसरे प्रोसेस को सीपीयू देता है। लेकिन अभी टेक्निकल टर्म्स में मैं आपके साथ यहाँ पर बात करूंगी, लेकिन नॉन प्रिएम्प्टिव की अगर मैं बात करूं तो नॉन प्रिएम्प्टिव में वो कहते हैं मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं एक प्रोसेस काम कर रहा है P1, अगर कोई दूसरा प्रोसेस P2 आया इसको कोई मतलब नहीं है, ये तभी सीपीयू रिलीज करेगा जब या तो इसका काम कंप्लीट हो जाएगा या फिर दो बातें, या तो इसका काम कंप्लीट हो जाएगा या फिर ये वेटिंग स्टेट में जाएगा, क्योंकि हो सकता है इसे इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत हो। तीसरे केस में ये नहीं सोचेगा कि इस प्रोसेस की जरूरत है, मैं इसको नो, ये प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट नहीं करेगा। तो नॉन प्रिएम्प्टिव बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करती है। नॉन प्रिएम्प्टिव वो शेड्यूलिंग है जिसमें एक प्रोसेस को अगर हम सीपीयू एलोकेट करते हैं, इट विल रिलीज सीपीयू। कब सीपीयू रिलीज छोड़ेगा? सिर्फ दो ही केसेस में। पहला, अरे भैया उसका काम हो गया, यानी कि आइदर बाय टर्मिनेटिंग, या फिर कब? जब वो वेटिंग स्टेट में जाएगा। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं प्रिएम्प्टिव नॉन प्रिएम्प्टिव में। मैं बहुत सिंपल सी बात से समझाती हूँ कि नॉन प्रिएम्प्टिव बिल्कुल भी एडजस्टिंग नहीं है। अगर उसका काम कंप्लीट हुआ, उस प्रोसेस का काम कंप्लीट हुआ तो ही वो सीपीयू को रिलीज करेगा, या फिर दूसरा केस क्या है, या फिर अगर वो वेटिंग स्टेट में स्विच कर रहा है। वेटिंग स्टेट का मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि वो प्रोसेस हमारा किसी इनपुट आउटपुट कंप्लीशन के लिए जा रहा है। लेकिन प्रिएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग में जब भी कोई प्रोसेस स्विच करेगा रेडी से रनिंग स्टेट में, क्यों? प्रोसेस अच्छा भला रेडी रनिंग स्टेट में है, ठीक है, कोई भी इंटरप्ट आ गया, इंटरप्ट कुछ भी हो सकता है, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया या फिर कोई शॉर्टेस्ट जॉब प्रोसेस आ गया, डिपेंडिंग अपॉन द शेड्यूलिंग, वो प्रोसेस क्या कहेगा? वो कहेगा ठीक है, मैं आपके लिए सीपीयू को क्या कर रहा हूँ, प्रिएम्प्ट कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आप अपना काम कर लीजिए, मैं बाद में काम कर लूंगा। तो प्रिएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग का सिर्फ एक ही मतलब है कि व्हेन अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट बिकॉज ऑफ एनी इंटरप्ट लाइक अ हाई प्रायोरिटी प्रोसेस एंटर्स और शॉर्टेस्ट जॉब प्रोसेस एंटर्स, एनी अदर इंटरप्ट, it will leave the CPU. It means it will preempt the CPU, छोड़ देगा। पर हाँ, इससे थोड़ा कॉस्ट का खर्चा तो होता ही है, राइट? First come first serve. What is first come first serve? अब we have different types of scheduling algorithm. हमारे पास बहुत सारे तरह के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, जैसे FCFS है, SJF है। SJF दो तरह का होता है, एक प्रिएम्प्टिव होता है और एक आपका नॉन प्रिएम्प्टिव होता है, राइट? और फिर हमारा आता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, हमारी प्रियोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये सारे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। अगर मैं आपके यूजीसी नेट की बात करूं या गेट की बात करूं तो आरआर और एसजेएफ ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे नेट और गेट के पर्पज से। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कहता है द प्रोसेस व्हिच रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट इज एलोकेटेड द सीपीयू। बस सिंपल सी बात, जो पहले आएगा उसे सीपीयू पहले मिल जाएगा। कैसे हमें पता चलेगा? हम एक रेडी क्यू यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं? रेडी क्यू, ठीक है। जैसे ही प्रोसेस आता जाता है, पहले P1 आया, डाल दिया, P2 आया, टेल पे हम प्रोसेसेस को एंटर करते जाते हैं और प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते जाते हैं हेड से। तो सिंपल implement the concept of first come first serve, what is used? We use ready queue। इसमें कॉन्वॉय इफेक्ट होता है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। ये एल्गोरिथम हमेशा नॉन प्रिएम्प्टिव होता है, प्रिएम्प्टिव FCFS नहीं होता है। FCFS एल्गोरिथम हमेशा आपका नॉन प्रिएम्प्टिव होता है, बिकॉज इसमें बाद में कोई प्रोसेस आएगा तो पहला प्रोसेस सीपीयू रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि जो पहले आया है वो अपना P1 सपोज पहले आया है, P2 बाद में आया है, P1 अपना काम पहले पूरा करेगा, फिर P2 लाइन में लगा हुआ है, फिर वो अपना काम पूरा करेगा, राइट? आई होप आपको क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम कर लेते हैं। देखिए, P1 का बर्स्ट टाइम 20 है, P2 का 3 है, P3 का 3 है। यूनिट्स में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले, क्योंकि अराइवल टाइम गिवन नहीं है, तो हम मानकर चलेंगे कि सबसे पहले P1 प्रोसेस आ रहा है, तो 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हम बनाते हैं गैंट चार्ट, ठीक है। देखिए, 0 से हमने स्टार्ट किया,
ये हमने बनाया गैंट चार्ट 0 से 20 पूरा कौन सा प्रोसेस चलेगा, P1 चलेगा। फिर सेकेंड नंबर पे 3 यूनिट्स के लिए किसको चलना है, P2, तो P2 चलेगा। और फिर 3 यूनिट्स के लिए किसको चलना है, P3, तो कौन चलेगा, P3। इसे बोलते हैं हम गैंट चार्ट, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है पेपर में एवरेज वेटिंग टाइम या फिर एवरेज टर्न अराउंड टाइम, राइट। टैट भी जिसे बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। वेटिंग टाइम का मतलब है, एवरेज का मतलब तो ये है कि आप हर प्रोसेस का वेटिंग टाइम निकाल के जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं आप उनसे उसे डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैं P1 का वेटिंग टाइम निकालूंगी, P2 का निकालूंगी, P3 का निकालूंगी और फिर मैं उसको 3 से डिवाइड कर दूंगी। P1 का वेटिंग टाइम बताइए कितना है। P1 ने तो देखिए कुछ भी वेट नहीं किया, 0 पर आते ही उसको प्रोसेस मिल गया, तो P1 का वेटिंग टाइम है 0। P2 ने कितना वेट किया, ये देखिए 20 पे उसको CPU एलोकेट हुआ, तो कितना है 20। इसी तरह P3 का वेटिंग टाइम कितना है, ये देखिए कितना वेट किया 23। तो एवरेज कैसे निकलेगा, 0 + 20 + 23, नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं 3, तो आपका एवरेज वेटिंग टाइम निकल जाएगा। फिर बात आती है एवरेज टर्न अराउंड टाइम की। नाउ व्हाट इज एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम होता है कि कितना टाइम एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगता है। P1 कितनी टाइम में उसने अपना काम कंप्लीट किया, P2 ने कितना टाइम में अपना काम कंप्लीट किया, P3 ने कितने टाइम में अपना काम कंप्लीट किया। तो अगर हम देखें P1 का काम 20 पे कंप्लीट हो गया तो P1 का टर्न अराउंड 20, P2 का काम 23 पे कंप्लीट हो गया 23, और P3 का काम 26 पे कंप्लीट हो गया तो 26 अपॉन 3, तो 69 डिवाइड बाय 3 क्या हो गया, एवरेज टर्न अराउंड टाइम हो गया। किस पॉलिसी के अंडर, FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंडर, राइट। आई होप आपको क्लियर होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक न्यूमेरिकल अपने आप से भी आप जरूर सॉल्व करें, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल आप ले लीजिए, आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे बुक्स में और इधर उधर, और आप एक न्यूमेरिकल को सॉल्व जरूर कीजिए इसके लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखकर बताइएगा कि आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट जो एल्गोरिथम, ये एक और न्यूमेरिकल है, ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डू सॉल्व इट, गैंट चार्ट दिया हुआ है, वेटिंग टाइम दिया हुआ है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो एल्गोरिथम है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबका फेवरेट है ये, दिस इज SJF। नाम फुल फॉर्म है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब का फर्स्ट का मतलब ये है कि वो प्रोसेस को CPU सबसे पहले एलोकेट होगा जिसका बर्स्ट टाइम, CPU बर्स्ट टाइम कम होगा। सपोज P1 को CPU 10 यूनिट्स के लिए चाहिए और P2 को CPU 5 यूनिट्स के लिए चाहिए, दोनों एक साथ आए, तो हम पहले SJF के अकॉर्डिंग किसको CPU एलोकेट कराएंगे, P2 को एलोकेट कराएंगे। ये ऑप्टिमल एल्गोरिथम है, ये प्रिएम्प्टिव भी हो सकता है और ये नॉन प्रिएम्प्टिव भी हो सकता है। अब समझिएगा प्रिएम्प्टिव का क्या मतलब है। मान लीजिए P1 का बर्स्ट टाइम 10 यूनिट्स है, ठीक है। ये एग्जीक्यूशन चल रहा है इसका, ये 0 टाइम यूनिट पे आया, और जैसे ही टाइम इंटरवल 1 हुआ, मतलब टाइम यूनिट 1 हुआ, P2 एक प्रोसेस आया जिसका बर्स्ट टाइम 5 यूनिट्स है। क्योंकि P2 का बर्स्ट टाइम P1 से कम है, प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग में P1 CPU को रिलीज कर देगा और किसको दे देगा, P2 को दे देगा। लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया प्रिएम्प्टिव कैसा है, प्रिएम्प्टिव एडजस्टिंग है, वो एडजस्ट करता है, वो CPU को रिलीज कर देता है। लेकिन अगर यही शेड्यूलिंग मुझे नॉन प्रिएम्प्टिव पे करनी है तो P2 कभी भी अपना P1 कभी भी CPU रिलीज नहीं करेगा, वो अपना 10 यूनिट तक का काम पूरा करेगा, उसके बाद P2 को CPU देगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इट कैन बी प्रिएम्प्टिव, इट कैन बी नॉन प्रिएम्प्टिव। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज प्रिएम्प्टिव एंड व्हाट इज नॉन प्रिएम्प्टिव। जो दूसरे प्रोसेस के लिए CPU रिलीज कर दे दैट इज प्रिएम्प्टिव, जो नहीं करे दैट इज नॉन प्रिएम्प्टिव, राइट। तो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर हम मानकर चल रहे हैं कि सबका अराइवल टाइम कैसा है, सेम है। तो आप बताइए, देखिए सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, P4 का है। 0 से हम गैंट चार्ट स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम P4 को देंगे, लीजिए हम फिर देंगे, दिस इज नॉन प्रिएम्प्टिव, फिर किसको देंगे क्योंकि सब एक साथ ही आ रहे हैं, फिर हम किसको देंगे, 6 को देंगे, 2 + 6 = 8,
फिर 8 प्लस 7 इज 15 और फिर 15 प्लस 8 इज 23। हम वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे? पी नॉट ने सॉरी P1 ने कितना वेट किया 2, P2 ने कितना वेट किया देखिए 15, P3 ने कितना वेट किया 8 और P4 ने कितना वेट किया 0। सबको ऐड करके जब हम 4 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर वेटिंग टाइम आ जाएगा, राइट। जो हमारी प्रीएम्प्टिव एसजेएफ होती है उसका स्पेशल नाम है SRTF, दैट इज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। कभी कभी पेपर में SRTF दिया होता है तो आपको खुद से सोचना है कि जब SRTF दिया हो तो आपको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट लेना है और कौन सा एल्गो लेना है, प्रीएम्प्टिव लेना है, राइट। तो प्रीएम्प्टिव क्या करेगा, करंटली जो एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है ये उसको प्रीएम्प्ट कर देगा, रिलीज कर देगा, और नॉन प्रीएम्प्टिव कभी भी करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस को रिलीज नहीं करेगा, राइट। इसके लिए आपके सामने एक एग्जांपल है। देखिए P1 आया 0 पे, क्योंकि 0 टाइम इंटरवल पे और कोई प्रोसेस नहीं था तो P1 ही चलेगा। पर जैसे ही टाइम इंटरवल 1 हुआ लो बर्स्ट टाइम प्रोसेस आ गया। तो जैसे ही लो बर्स्ट टाइम प्रोसेस आया क्योंकि ये प्रीएम्प्टिव है, क्योंकि ये कौन सी शेड्यूलिंग है, प्रीएम्प्टिव है, तो P1 ने CPU 1 एग्जीक्यूट हुआ। 7 में से 1 7 टोटल था, 1 हुआ तो कितना बचा 6 बचा, उसने P2 को दे दिया। अगली बार 2 पे हाई बर्स्ट टाइम आया, 3 पे भी हाई बर्स्ट टाइम आया। तो 1 से ये पूरा चला 4 तक, क्योंकि रिलीज नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी शॉर्टेस्ट जॉब नहीं आई है। जैसे ही टाइम इंटरवल 4 हुआ, मेरे पास ये 6 है, ये 8 है, ये 4 है, तो इन तीनों में से सबसे कम कौन है, P4, तो मेरा P4 एग्जीक्यूट हुआ। फिर मेरा P1 है, 6 P1 एग्जीक्यूट हुआ, और फिर P3 है तो P3 एग्जीक्यूट हुआ। इज दिस क्लियर? इसके बाद जब हम बात करते हैं एवरेज वेटिंग टाइम की, कितना वेट किया, तो हम P1 को देखते हैं। P1 ने ये देखिए 8 वेट किया, पर इस टाइम इंटरवल 1 के पास उसके पास सीपीयू था, तो 1 इस टाइम इंटरवल 1 में उसने वेट नहीं किया, तो 8 माइनस 1 कर देंगे। और कब आया था वो, 0 पर आया था, तो 8 माइनस 1 माइनस 0। P2 ने कितना वेट किया, आप कहेंगे मैम 1 वेट किया, मैंने कहा 1 तो किया पर वो आया भी 1 पर था। अगर आप 1 PM पर आए, आपको 1 PM पर ही सीपीयू मिल गया, तो आप कहेंगे 1 माइनस 1 0। P3 ने कितना वेट किया, P3 ने देखिए 14 वेट किया, राइट। पर P3 आया कब था, 2 पर आया था, तो 14 माइनस 2 दैट इज 12। P4 ने कितना वेट किया, P4 ने वेट किया 4, पर वो आया कब था, 3 पर, तो 4 माइनस 3 दैट इज 1। आप इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोसेसेस 4 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 मिली सेकेंड इसलिए क्योंकि यहाँ पर मिली सेकेंड गिवन है। देखिए क्लियर नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए और एग्जांपल्स लेकर आऊंगी, आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये प्रीएम्प्टिव है, मैं फिर से बता रही हूँ। प्रीएम्प्टिव मीन्स एसजेएफ प्रीएम्प्टिव को हम एसआरटीएफ भी कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई शॉर्टेस्ट जॉब का प्रोसेस आ रहा है तो प्रीएम्प्टिव क्या करेगा, अपना सीपीयू रिलीज कर देगा, जॉब क्या करेगी, रिलीज कर देगी, जैसा कि P1 ने यहाँ पर किया, राइट। इसके बाद दिस इज गेट 2007 क्वेश्चन। एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस शॉर्टेस्ट टाइम रिमेनिंग फर्स्ट प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, आपके पास दिया हुआ है। व्हाट इज द टोटल वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेस P2, आपको बताना है P2 का वेटिंग टाइम कितना है, ठीक है। तो आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें, उसके बाद इसे सॉल्व करें, फिर चेक करें कि आपका आंसर मेरी तरह आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट होते हैं, ये अराइवल टाइम है 0 पे हमारा प्रोसेस P1 आया, राइट। ये 15 चला, क्योंकि फिर 15 पे एक ऐसा प्रोसेस आया जिसका बर्स्ट टाइम ज्यादा है, तो ये पूरा चला 20 तक, क्योंकि प्रीएम्प्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 15 पे हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आया, हाई जॉब हाई बर्स्ट टाइम का प्रोसेस आया, तो ये लीजिए P1 हो गया। अब टाइम है 20, ठीक है, 20 हो चुका है, 20 तक मेरे पास ये वाला प्रोसेस आया, ठीक है। ये 30 तक चला, मतलब 10 चला, क्योंकि 30 पे देखिए ऐसा प्रोसेस आ रहा है जिसका बर्स्ट टाइम कम है, ये 10 चला, कौन, P2। इसको 25 चलना था पर अभी ये 10 चला, तो ये कितना रिमेनिंग है, 15 रिमेनिंग है। 30 पर एक ऐसा प्रोसेस आ गया था जिसका बर्स्ट टाइम कम है, ये पूरा चला 10, ये हम आ गए 40 पर, ये आ गया आपका P3। अभी 40 पर जब टाइम 40 है, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, ये 30 पे मेरा कंप्लीट हो चुका है, ये 45 पे आएगा, और अभी टाइम 40 है तो ये तो अभी आया ही नहीं है,
40 पर मेरे पास यही एक ऑप्शन है, ठीक है। तो मैंने इसको चलाया 40 पर, ये चला, आप कहेंगे 45 तक ये चल जाएगा, 10 मतलब 10 रिमेनिंग होगा, क्यों? क्योंकि 5 चल जाएगा, 15 चाहिए था, 5 चल जाएगा तो कितना रिमेनिंग होगा 10, पर इसका बर्स्ट टाइम 15 है तो ये पूरा चलेगा 40 से, ये पूरा चलेगा 15, दैट इज 55 P2, और 55 और 15 दैट इज 70, दैट इज P4। देखिए समझिए इस बात को कि पहले P1 आया 0 पे, 15 पे एक प्रोसेस आया जिसका बर्स्ट टाइम उससे ज्यादा है, वो प्रीएम्प्ट नहीं होगा क्योंकि प्रीएम्प्ट शॉर्टेस्ट जॉब पे ही होगा, तो ये पूरा चला 20 पर। टाइम हो चुका है 20 पे मेरे पास ये वाला प्रोसेस है, तो ये कितना चलेगा, ये 10 चलेगा बिकॉज 30 पे लो शॉर्टेस्ट बर्स्ट का आ जाएगा, तो ये 10 चला। अभी ये कितना रिमेनिंग है, 15 रिमेनिंग है। 30 पर ये वाला प्रोसेस मेरे पास 30 पर आया, तो ये कितना चला 10, दैट इज 40, ये 45 पे है तो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि अभी टाइम है 40, और ये कब आ रहा है 45 पर। तो 40 पे मेरे पास कौन सा प्रोसेस आया, 40 पे मेरे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज P2। मैंने इसको पूरा 15 चला दिया क्योंकि अगर मैं इसको 45 तक चलाती हूँ, 5 चला देती हूँ, तो अभी मेरे पास 10 रिमेनिंग और 45 का बर्स्ट टाइम 15 है, तो शॉर्टेस्ट बर्स्ट किसका है, P2 का, तो इसलिए मैंने पूरा चलाया और उसके बाद मैंने P4 चलाया। तो अब P2 ने कितना वेट किया आप चेक कीजिए, देखिए P2 ने वेट किया ये 40 पर पर इस 10 के लिए उसके पास ऑलरेडी सीपीयू था, और P2 आया कब था, P2 आया था 15 पर, तो 30 माइनस 15 कितना होता है 15, तो P2 ने कितना वेट किया 15 मिली सेकेंड वेट किया, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का गेट 2007 का क्वेश्चन है, और गेट के क्वेश्चंस बहुत जनरली एज इट इज रिपीट होते हैं हमारे नेट एग्जाम्स में। मैं कोशिश कहती हूँ सभी लर्नर्स को कि आप लोग गेट के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट SRTF एंड SJF। आई होप आपको मेरा ये लेसन अच्छा लगा होगा, राइट। आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है, प्लीज अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ठीक है। अगर आपको सच में मुझसे और पढ़ना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशंस आ जाए। और ये सारी बातें आई नो हर कोई कहता है, तो आप तभी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरा ये वीडियो सच में अच्छा लगा और आप मेरे साथ यूजीसी नेट और गेट की और तैयारी करना चाहते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग के नेक्स्ट सेशन यानी कि पार्ट 2 में, जल्दी मिलेंगे, ठीक है। और उसमें हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यूजीसी नेट और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे राउंड रॉबिन प्लस आई प्रॉमिस 2 PYQs भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।